हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टेरॉयडल क्रीम या ऑइंटमेंट्स के बारे में। इनका यूज़ कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्टेरॉयडल क्रीम या टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉयडल क्रीम्स ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सूजन, रेडनेस, लालपन और इचिंग खुजली को कम करती हैं। जैसे देखिए, स्किन पर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इन्फ्लामेशन में रेडनेस, लालपन, इचिंग, खुजली और सूजन देखने को मिलती है। तो इसको ये स्टेरॉयडल नेचर की जो मेडिसिन्स या क्रीम्स होती हैं, इसको ये कम करती हैं। तो स्टेरॉयडल क्रीम्स वह क्रीम्स होती हैं जिनके अंत में या तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हाइड्रोकोर्टिसोन, इसके अंत में शॉर्ट टर्म आया है। इसका मतलब ये स्टेरॉयडल नेचर की क्रीम है। तो देखिए, हाइड्रोकोर्टिसोन या मोमेटासोन या बीटामेथासोन, इन सभी के अंत में शॉर्ट टर्म है। इसका मतलब ये जो क्रीम्स हैं वो स्टेरॉयडल नेचर की क्रीम्स होंगी। ओके, आप जानेंगे ये कैसे काम करती है। जब स्किन में एलर्जी या सूजन होती है तब हमारा शरीर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइन्स जैसे इन्फ्लामेटरी केमिकल्स बनाता है। तो ये इन्फ्लामेटरी केमिकल्स को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए स्टेरॉयडल क्रीम्स का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, स्टेरॉयडल नेचर की क्रीम जो है इन केमिकल्स को बनने से रोक देती है। तो जिससे देखिए, स्किन पर जो होगी खुजली कम होगी, रेडनेस और स्वेलिंग मतलब कि सूजन कम होगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हुई स्किन पर, फेस पर या किसी भी जगह पर स्किन पर कोई इन्फ्लामेशन हुई, तो स्टेरॉयडल नेचर की क्रीम्स लगाने से यहाँ पर खुजली, ईचिंग, रेडनेस और सूजन कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे स्टेरॉयडल क्रीम के मिसयूज मतलब कि गलत उपयोग के बारे में। अगर देखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई स्टेरॉयडल क्रीम महीनों तक लगा रहा है और गोरा होने के लिए लगा रहा है, मतलब कि फेयरनेस के लिए लगा रहा है, पिंपल्स या दाद मतलब कि फंगल इन्फेक्शन पर लगा रहा है, तो ये इसका मिसयूज कहलाता है। देखिए, फेस पर लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो स्टेरॉयडल मेडिसिन फेस पर लगाने से क्या नुकसान होंगे। देखिए, यहाँ की जो स्किन होगी वो पतली हो जाएगी और स्किन पर देखिए लाल लाल खून की नसें बिल्कुल स्पष्ट साफ देखने को मिलेंगी। इसको हम टेलेंजेक्टेसिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए, चेहरे पर पिंपल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टेरॉयडल क्रीम देखिए स्किन को पतला करेगी और खून की नसें साफ साफ दिखेंगी और दाने मतलब के पिंपल्स देखने को मिलेंगे। और जो स्किन ये होगी देखिए, ये स्टेरॉयडल क्रीम की आदी हो जाएगी। जैसे ही हम स्टेरॉयडल क्रीम को लगाना छोड़ेंगे, तो लगाना छोड़ने के बाद चेहरे पर पिंपल्स देखने को मिलेंगे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती हैं। देखिए, इसको लगाने से तुरंत आराम क्यों मिलता है, क्योंकि देखिए स्टेरॉयडल इन्फ्लामेशन को तुरंत सप्रेस कर देती है, दबा देती है। इसलिए खुजली, इचिंग, रेडनेस, लालपन कम हो जाता है और स्किन स्मूथ दिखने लगती है। लेकिन बीमारी का कारण वहां पर देखिए अभी भी खत्म नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर देखिए किसी की स्किन पर दाद है, अगर दाद है तो वहां पर रेडनेस भी होगी। तो ये देखिए, क्रीम लगाने से यहाँ पर रेडनेस, खुजली वगैरह कम हो जाएगी। लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन को कम नहीं करेगी। यहाँ पर देखिए फंगस अभी भी मौजूद रहेगा। तो फंगस मौजूद होगा, ये खूब जो है यहाँ पर फंगस ग्रो करेगा। तो स्टेरॉयडल क्रीम केवल और केवल लालपन और सूजन को छिपा लेती है, फंगल इन्फेक्शन को कम नहीं करती है। पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन फंगस यहाँ पर आराम से उग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए स्टेरॉयडल क्रीम लंबे समय तक लगाने से स्किन पतली क्यों हो जाती है। देखिए, स्टेरॉयडल क्रीम कोलेजन बनने से रोकती है। तो कोलेजन देखिए स्किन को मजबूत करता है। तो कोलेजन अगर कम बनता है तो स्किन पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। तो पेशेंट की स्किन पर झुर्रियां देखने को मिलती है। तो पतली होने के कारण स्क्रैच मार्क्स आ सकते हैं और झुर्रियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्टेरॉयडल क्रीम लगाने से एक्ने मतलब कि कील मुहासे क्यों बन जाते हैं। देखिए, स्टेरॉयडल ऑयल ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, जिससे हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब जैसे ही देखिए हेयर फॉलिकल बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पिंपल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे पिंपल्स स्टेरॉयडल क्रीम लगाने से
देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टेरॉयडल क्रीम लगाने से पिगमेंटेशन क्यों होता है? देखिए लंबे समय तक स्टेरॉयडल क्रीम लगाने से स्किन हल्की हाइपोपिगमेंटेशन और कहीं-कहीं पर हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। मतलब स्किन कहीं-कहीं पर गोरी और कहीं-कहीं पर काली देखने को मिलती है। तो इससे चेहरा जो है देखिए अनइवन देखने को मिलता है। तो चेहरे पर देखिए कहीं-कहीं पर डार्क स्पॉट, कहीं-कहीं पर व्हाइट स्पॉट इस टाइप से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन क्रीम के बारे में। तो इसमें देखिए स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक्स, कोई भी एंटी फंगल क्रीम का कॉम्बिनेशन हो तो ये खतरनाक क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम बीटामेथासोन जो कि स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन है, क्लोट्राइमाजोल जो कि देखिए एंटी फंगल मेडिसिन है और जेंटामाइसिन जो कि देखिए एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में माइसिन टर्म हो एंटीबैक्टीरियल होगा, ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में एजोल टर्म हो वह एंटी फंगल मेडिसिन होगी, और ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन टर्म हो वह स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होती है। ओके, अगर इस कॉम्बिनेशन का ऑइंटमेंट खुजली और दांत पर लगा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर फंगस पूरी तरीके से देखिए नहीं मरता है, क्योंकि देखिए स्टेरॉयडल इम्यूनिटी को कम कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो जहाँ पर देखिए ये दाद है वहाँ की स्किन पर ये स्टेरॉयडल नेचर की जो मेडिसिन होगी यहाँ की स्किन को ये सप्रेस कर देगा, यहाँ की इम्यूनिटी को। अब जैसे ही यहाँ की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी तब यहाँ पर देखिए फंगस अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, ये पूरी तरीके से नहीं मरेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बैक्टीरिया है तो वो किल हो सकता है। तो स्टेरॉयडल क्रीम इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, तो वहां पर देखिए पूरी तरीके से बैक्टीरिया और फंगस नहीं मरता है। तो वहां पर देखिए इन्फेक्शन और फैल सकता है और देखिए बाद में इलाज करना कठिन हो सकता है। ओके, तो देखिए इन क्रीम्स को कैसे यूज करें, इनका सेफ यूज कैसे है, देखिए डॉक्टर की सलाह के बगैर इनको नहीं लेना चाहिए। सही पोटेंसी मतलब कि सही डोज इसकी चुने, लिमिटेड टाइम मतलब कि कम समय तक इसका यूज करें, जैसे एक हफ्ता 5 दिन लगभग इतना तक स्टेरॉयडल क्रीम लगा सकते हैं। तो बीमारी के अनुसार लिमिटेड समय तक इसका यूज करें। चेहरे, ग्रोइन और अंडर आर्म्स पर केवल हल्के पोटेंसी, लो पोटेंसी वाले स्टेरॉयडल क्रीम का ही यूज करना चाहिए। ओके, थैंक यू।